अस्सलाम वालेकुम। HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन जीतेगा पाकिस्तान। नसीम राजपूत बैक वक्त चैनल 5, मेट्रो 1 न्यूज़ और प्ले टीवी के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। ये पहली मरतबा है कि पाकिस्तान सुपर लीग नहीं बल्कि स्पोर्ट्स का कोई इवेंट जो हमारे मुल्क में हो रहा हो और 3 मुख्तलिफ चैनल से बैक वक्त नशर हो रहा हो। तो फिर कोशिश यही है, जो लोग भी आपके सामने ये नशरियात लेकर आए वो चाहते हैं कि पूरा मुल्क हमारी इस नशरियात को देखे। कहीं पे अगर कोई चैनल नहीं आ रहा तो दूसरा चैनल अवेलेबल होगा और आप सब इस नशरियात को देखें, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट एक खेल नहीं है, ये खेल से कहीं ज़्यादा ऊपर की चीज़ है। इसको अगर खेल लेंगे तो मेरे ख्याल है हम इस खेल के साथ खेल रहे होंगे। ये लोगों के दिलों की तर्जुमानी करता है, ये लोगों की धड़कनों को तेज़ और कम करता है। इस खेल की इज़्ज़त और कदर एक डिफरेंट अंदाज से होनी चाहिए। यही वजह है कि 3 मुख्तलिफ चैनल से हम आपके सामने पेश हैं और उसके साथ साथ आपको ये पूरा मौका दिया गया है कि जो भी आपके दिल में है आप आएँ और अपने दिल की बात करें कि कहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट, कैसा टैलेंट आप हमारी पाकिस्तान सुपर लीग में देख रहे हैं, कैसा पाकिस्तान सुपर लीग को देख रहे हैं। तो फिर नंबर आपकी स्क्रीन पर बार बार आता रहता है, मैं एक मरतबा रिपीट भी कर देता हूँ आपके लिए, 0213489055। इस नंबर पर आकर आप अपने दिल की बात कर सकते हैं और क्रिकेट खेल के हवाले से, अपने खिलाड़ियों के हवाले से जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं आपको पूरा मौका मैसर होगा। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इस वक्त मुकाबला जारी है जहां पर पेशावर ज़ल्मी की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड का सामना कर रही है। आज साहबजादा फरहान की शानदार सेंचुरी की वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक बड़ा अपहिल टास्क दिया है। 243 रन 5 विकेटों के नुकसान पर स्कोर किया। आज पहले बैटिंग करते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस भी उन्होंने ही जीता था। साहबजादा फरहान की अगर मैं बात करूं तो 203.84 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। ये कहीं ना कहीं मॉडर्न डे क्रिकेट को मैच करते हुए ज़रूर दिखाई दिए। हमने इससे पहले रिजवान की बैटिंग देखी थी, उन्होंने भी सेंचुरी स्कोर की थी और सेंचुरी स्कोर करना कोई आसान काम नहीं होता। लेकिन आज के इस दौर में बॉल्स और रन्स ये काउंट होते हैं कि आपने कितनी बॉल्स पे कितने रन स्कोर किए। 63 रन पे सेंचुरी स्कोर की थी रिजवान ने। आज अगर हम देखते हैं तो 52 गेंदों पे 11 गेंदें कम सेंचुरी स्कोर की। और यही फ़र्क इस वक्त हमारी और जो ममालिक T20 क्रिकेट में डोमिनेट कर रहे हैं, इतनी गेंदों का ही फ़र्क है। हम बार बार कहते थे बाबर आजम और रिजवान ने हमारी टीम को 160 रन की टीम बना दिया है, लेकिन साहबजादा फरहान को जहां होना चाहिए था न्यूजीलैंड के टूर पे, आप वहां बिल्कुल नए खिलाड़ी हसन नवाज और हारिस से ओपन कराते हुए दिखाई दिए। और साहबजादा फरहान को आपने उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा बनाया था कि जिस वक्त अगर आप देखेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि जहां पे आपके 4 ओपनर मौजूद होते थे, बाबर आजम, रिजवान, साइम अय्यूब, फखर जमान, ये सारे मौजूद हैं, तो आप साहबजादा फरहान को टीम में शामिल कर लेते हैं। आपकी पॉलिसियां समझ में नहीं आ रही होती जिनको बार बार क्रिटिसाइज किया जा रहा है। न्यूजीलैंड में 3 स्पिनर, चैंपियंस ट्रॉफी में 1 स्पिनर। कोई अंधे को भी समझ में आ जाएगा कि भाई हम सही सिमत में नहीं है। लेकिन अगर उस सिमत का तयन ना तो फिर जिन लोगों को रखा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक ने, उनको समझ में आ रहा है, बाकी तो सभी को समझ में आ रहा है। वो कहते हैं ना जाने गुली ना जाने बाग, तो यानी पूरा मुल्क तो हर चीज़ को जाने है कि ये हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, क्या पसंद नापसंद दिखाई दे रही है, कहाँ पर हम अपने बंदे को अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हैं और कहाँ किसकी हक तलफी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुफियान मुकीम क्यों नहीं थे चैंपियंस ट्रॉफी में? फिर न्यूजीलैंड के टूर पर जहां वो अच्छी आए उन्होंने अच्छी बॉलिंग करके दिखाई, जहां वो आए उन्होंने अच्छी बॉलिंग करके दिखाई। नहीं नजर आया तो आकिब जावेद साहब को नजर नहीं आया। और फिर रिजवान ने तो ये बात भी कह दी कि आखिरी फैसला तो सिलेक्शन कमेटी का होता है, हमारे हाथ में तो कोई चीज़ भी नहीं है। ये सारे वो अवामिल हैं कि जिस पे नज़र रखने की ज़रूरत है, जिसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अगर हम इसी तरीके से फ़ैसले करते रहेंगे तो फिर मसाइल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बढ़ेंगे। और मसाइल हमने देखा कि इस वक्त क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए भी बढ़े कि जिनके उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हो गया। पाकिस्तान के एहसन रज़ा उस मैच में अंपायरिंग कर रहे थे और क्रिस ब्राउन अंपायरिंग कर रहे थे, जिन्होंने उनके बॉलिंग एक्शन को रिपोर्ट किया। और अब अगर एक मरतबा फिर उस्मान तारिक का एक्शन रिपोर्ट हुआ तो फिर उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की लैब में जाना पड़ेगा और वहाँ जाने के बाद फिर वो अपने एक्शन को क्लियर कराएंगे और दोबारा बॉलिंग एक्शन में आ सकते हैं। ये आपको याद होगा पिछले PSL में भी ये धचका लगा था क्वेटा ग्लैडिएटर्स को, उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हुआ था। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि उस्मान तारिक ने पूरा डोमेस्टिक सीजन खेला। क्या कोई डोमेस्टिक सीजन में उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट करने वाला नहीं था? पूरा डोमेस्टिक सीजन में अगर हमें अपने बॉलर को, अगर हमें डाउट पाया जा रहा है, बजाय इसके वो किसी इंटरनेशनल एरिना में आए, कोई इंटरनेशनल अंपायर आके उसको रिपोर्ट करे,
एहसन रजा साहब तो डोमेस्टिक में भी अंपायरिंग कर रही थी, तो उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं रिपोर्ट किया, ताकि वो अपने बॉलिंग एक्शन पे काम करते, उसको बेहतर करने के बाद सामने लाते। या तो लास्ट पीएसएल में हुआ था या एक मरतबा फिर यहाँ पर हो रहा है। इसका धचका कोयटा ग्लैडिएटर्स को जरूर लगेगा, क्योंकि कल भी वो सबसे कामयाब बॉलर थे जिन्होंने 31 रन अपने 4 ओवर्स के अंदर दिए थे। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये एक धचका तो जरूर लगे, लेकिन उस्मान तारिक के अपने करियर के लिए भी एक बहुत बड़ा धचका है। और बहुत सारे लोग के वो आते हैं, आने के बाद रुकते हैं, रुकने के बाद बॉल करते हैं, लेकिन इस चीज़ को तो हर जगह पे क्लियर किया गया था। फिर दोबारा से रिपोर्ट हो जाना, दोबारा से इस पर बहस होना, ये सब हमारे एक्सपर्ट क्या कहते हैं इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा। हम बात कर रहे थे तेज तरीन सेंचुरी की, हमने अभिषेक शर्मा की भी बात की थी कि अभिषेक शर्मा ने जो फास्टेस्ट 141 रन स्कोर किया, ये आईपीएल की हिस्ट्री में किसी भी इंडियन बैटर का सबसे बड़ा स्कोर है, जो उन्होंने सिर्फ 55 गेंदों पर 14 चौकों और 10 छक्कों की मदद से स्कोर किए थे। इस वक्त विकेट गिर गई है, जरा मैं बताऊं, और कोई और नहीं, वंस अगेन बाबर आजम आउट। बाबर आजम आउट होकर पवेलियन वापस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और जिनको हर कोई देखना चाहता था कि बाबर आजम कैसा परफॉर्म करते हैं, खड़े खड़े अपनी जगह पे खेल गए, स्लिप में कैच दे गए। इस तरीके से एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है बाबर आजम की विकेट की सूरत में। ऑलरेडी 243 रन चेस कर रही है यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी की टीम, और बाबर आजम ने अच्छा हुआ 1 रन बना लिया, वरना वो 10वीं मरतबा इस पीएसएल के अंदर 0 पर आउट होते। ऑलरेडी इस रिकॉर्ड के वो खासे करीब तरीन पहुंचते जा रहे हैं। और इस फहरिस्त के अंदर बाकी बॉलर्स हैं, सिर्फ एक कामरान अकमल है जिनके 8 हैं और बाबर आजम 9 है, बाकी वहाब रियाज, शाहीन शाह अफरीदी और ये लोग शामिल हैं इस फहरिस्त के अंदर। तो ये एक ऐसी फहरिस्त है कि जिसको बाबर आजम को जरूर नजरसानी करनी चाहिए। आज भी वो कन्नों से बच गए, 1 रन बनाने में कामयाब हो गए, वरना 10वीं मरतबा वो 0 पे आउट हो जाते, और उनकी टीम बहुत उनकी जानिब देख रही है। बाबर आजम की अपनी फॉर्म जितनी खराब दिखाई दे रही है, वो भी सभी लोग देख रहे हैं। इसके साथ साथ 2 बैटर बल्कि 3 बैटर जो है वो इस वक्त आईपीएल के अंदर नज़रों में आ गए हैं। उसमें हिटमायर वेस्ट इंडीज़ के और उनके साथ फिल सॉल्ट इंग्लैंड के, और उन पे इल्ज़ाम यह है कि वो बैट ज़्यादा चौड़ा लेके मैदान के अंदर आ गए थे। आईपीएल के कवानीन के मुताबिक अगर आपका बैट जो है वो यानी कि उसकी जो लंबाई होनी चाहिए वो 38 इंच होनी चाहिए, उससे ज़्यादा लंबाई नहीं हो सकती। चौड़ाई उसकी 4.25 इंच होनी चाहिए और मोटाई उसकी 2.64 इंच होनी चाहिए। लेकिन ये इसकी चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा पाई गई है, और इसमें पडिगल जो ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग कर रहे हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए, वो भी इस जानिब जो है वो देखे जा रहे हैं क्या, और इनके बैटों को नापा जा रहा है। उसके बाद आईपीएल में इनके हवाले से क्या फैसला होता है वो ज़रूर देखेंगे। विराट कोहली निफ सेंचुरी की सेंचुरी बनाने में कामयाब हो गए, दूसरे प्लेयर हैं वो दुनिया के। इससे पहले डेविड वार्नर ने ये एजाज़ हासिल किया हुआ है, जो 108 निफ सेंचुरियाँ स्कोर कर चुके हैं T20 क्रिकेट में। बाबर आजम पीछे नहीं है, 90 निफ सेंचुरियाँ वो भी स्कोर कर चुके हैं। तो ये अभी मुकाबला जारी है, लेकिन बहुत मुबारक हो विराट कोहली को, दुनिया के ज़बरदस्त किस्म के बैटर हैं। बात करेंगे इन सारे इशूज़ पर। पीएसएल हमारा मेला, हमारा त्यौहार जारी है, जिसमें आपको भी बात करने का पूरा मौका है। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच हमारे स्पॉन्सर, बहुत बहुत शुक्रिया ओसाका सिक्सर टेप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारी ट्रांसमिशन के साथ जुड़े, उनके साथ साथ ओसाका लाइटनिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे। पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, कैप्टन रहे, कई टॉप क्लास खिलाड़ियों को लीड किया, इनकी आई बड़ी ज़बरदस्त है। शुएब हबीब भाई, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी आमद का उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान के मायनाज फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, ये भी नॉक करते रहे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पर। अनफॉर्चुनेटली खेल नहीं सके, उस वक्त टैलेंट का भी बड़ा एक उस वक्त का टैलेंट और आज का टैलेंट में उठा के देखता हूं तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अनवार भाई को हजार रन करने पड़ते थे सीजन में सिर्फ जगह बनाने के लिए, ये टैलेंट पाकिस्तान का हुआ करता था। अनवारुल हक भाई, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस जानिब में आता हूं तो फिर हमारे बेहतरीन दोस्त वेटरन्स क्रिकेट भी खेल रहे हैं, क्रिकेट से लगाव है, क्रिकेट ऑर्गेनाइज करने की भी पूरी कोशिश करते हैं। मसरूर सुल्तानी भाई, थैंक यू वेरी मच। मसरूर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उनके बराबर में तशरीफ रखते हैं। टॉप क्लास क्रिकेट खेली इन्होंने, फर्स्ट क्लास, एक वक्त में सईद अजमल की जगह इनका नाम आ रहा था पाकिस्तान क्रिकेट में। आतिफ मकबूल, थैंक यू वेरी मच आतिफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि ह्यूस्टन अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे द 1 2 3 फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान, थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साहबजादा फरहान ने आज जो सेंचुरी स्कोर की, हमारे बैटर्स जरा इतनी कम गेंदों पे शुएब भाई कम ही स्कोर करते हैं। रिजवान की सेंचुरी हमारे सामने 63 गेंदों पे उन्होंने स्कोर की। जेम्स विंस वो मैच जिता के चले गए फास्टेस्ट सेंचुरी स्कोर करने के बाद।
मेरे ख्याल है आज साहबजादा फरहान ने अपने आप को खासा प्रूफ किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो देखने वाले और सुनने वाले को मेरा बहुत बहुत सलाम। नो डाउट जिस तरीके से साहबजादा फरहान ने बैटिंग करी है और इस PSL में जो नज़र आ रहा है, तकरीबन जो भी रन्स कर रहे हैं, आप सबका स्ट्राइक रेट ऊपर से ऊपर होता जा रहा है। जो आप पिछले 2-3 वो जितने भी वो देख ले हैं PSL के मैचेस, उसमें स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं होता था। इस दफ़ा सबका इम्प्रूव होता जा रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम में और अच्छा हो जाए, अभी आने वाले मैचों में और अच्छा हो जाए। और साहबजादा तो वैसे भी टेस्टेड है, पाकिस्तान ने T20 तो खेला हुआ है और अभी यंग है और बहुत क्रिकेट है। और ऐसे टाइम पे खिलाया शुएब भाई के, देखें ना, हम यही बात आप भी करते हैं, हम भी करते हैं कि जहां पे आप 4 ओपनर्स की मौजूदगी में खिलाते हैं और जहां साहबजादा को पूरा चांस मिल सकता था वहां आपने शामिल नहीं किया। देखें ये हमारे यहाँ शुरू से होता जा रहा है। हमारे यहाँ मतलब जेन्युइन ओपनर थोड़ी T20 में खेलता है। हमारे यहाँ तो ला के मतलब उसको ओपन बना दिया जो। हाँ, उनको अभी जैसे साइम वगैरह हैं, ये हैं जेन्युइन ओपनर। अब ये जो यंग हैं ये हैं, इनको होना चाहिए। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये जो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो अभी वहाँ खेल कर आए न्यूजीलैंड में, उनको तो यहाँ आराम से रन्स करने चाहिए, क्योंकि वहाँ की जो पिचेस थी, जहाँ वहाँ की जो कंडीशन थी, वो तो बहुत टफ थी, पैची पिचेस थी। और वो था यहाँ, ये तो बहुत आसान पिचेस हैं यहाँ इन सबको। अब जैसे ये बाबर आजम रन्स कर आए थे, तो बाबर आजम को तो यहाँ लंबे रन्स करने चाहिए थे और करने चाहिए। अभी क्या हुआ, अब एक तो शर्म की बात है ना, ये कहा जा रहा है यार देखो उसने रिकॉर्ड से बचा लिया, आप 0 पे आउट हो गए, आज 1 रन पे आउट हो गए, ये हो गया। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये कि मैं थोड़ा सा कल के मैच पे आता हूँ, कोयटा वाले पे। और माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा उस पर वो भी करा था कि कोयटा ने जिस तरीके से परफॉर्म करा, आपने उसको बिठा के, फिर आपके गैस भी थे वो सारे। मैं से एक दिन पहले जिस तरीके से हम लोगों ने कोयटा पे बात करी थी, ऐसा लग रहा था कि कोयटा वो बड़े आराम से मैच जीत जाएगा। उसके बाद जो चीज़ नज़र आई वो तो बिल्कुल ही वो थी। माशाल्लाह आपने तो उस पर पूरा ऑपरेशन भी कर दिया था। और जो आपने ख़ास तौर पे बात बोली फ़हीम अशरफ की, तो ये तो बात अब पता चला कि वो अंगूर खट्टे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आप ये देखें कि इतनी उसमें ये नहीं, कल वो खेला था, क्या नाम है आपका, शुएब मलिक जी खेला था। हाँ, कल उस पर कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ। बैटिंग जो उन्होंने की है कल, बैटिंग क्या उसने बॉलिंग में एक मिनट 2 मैचों में 2 ओवर करे। मैं बता रहा हूँ ना, कल आप लोगों को बोलने का मौका था तो आप लोगों ने किसी ने भी उस पर जिक्र नहीं करा, किसी ने भी नहीं। अगर करा तो मुझे वो दिखा भी देगा। एक मैच में 18 रन दिए थे, कल वाले मैच में उसने 16 रन दिए। और बैटिंग में उसने क्या करा, बैटिंग में 13 गेंदों पर या 15 रन बनाए, या 15 बॉलों पे 13 रन बनाए, इसके अलावा कुछ नहीं। तो थोड़ा सा मैं उसमें ऐड कर देता हूँ। सबने कोयटा की बेहतरी के लिए बात करी है, कोई कोयटा के अगेंस्ट नहीं करी। कोयटा का जो सबसे वीकेस्ट पॉइंट है यही है, शुएब मलिक है, फ़हीम अशरफ है, ये वीकेस्ट पॉइंट है, ये इनके फॉल्ट है। फिर कोयटा के कप्तान ने क्या बोला, कोयटा के कप्तान ने ये बोला कि यार हमने एक बॉलर कम खिलाया। वो यार आप बॉलिंग से मैच थोड़ी आ रहे हो, आप तो 80 रन से मैच आ रहे हो, आप 80 रन से मैच आ रहे हो। फिर आपको किसने मना कर रहा था कि एक बॉलर कम खेलें, कराएं। माशाल्लाह 2 आपके पास मेंटोर हैं, मोइन खान है, आप कैप्टन हैं, आप इस पिच पे खेले में। तो ये सारे एक्सक्यूजेस थे। कोयटा ने कल बहुत गंदी क्रिकेट खेली थी। कोयटा के जो ये मेजर फॉल्ट है, कल आप लोगों ने भी बात करें। वसीम जूनियर भी आपके पास मौजूद है, 4 ओवर का बॉलर है। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, कल जो आप लोगों ने बातें सही करी, वीकेस्ट पॉइंट यही है। फ़हीम अशरफ है आपका, ये है क्या नाम है, शुएब मलिक है, फिर वो हसन नवाज, हसन, ये सब डिस्कशन करा। लेकिन कल मुझे इस बात का अफसोस हुआ था, जो सबसे बड़ी वीकेस्ट पॉइंट था, शुएब मलिक पे किसी ने भी जिक्र नहीं सर। शुएब मलिक का असल में क्या कि वो मैच इतना लेट खत्म हुआ था, वरना अनवार भाई भी बात करते और सारे बात करते, तो हमने जितनी बात की थी उतनी। और आप एक नई चीज लेकर आए, ज़ाहिर है आप हमेशा से जो है वो एक नई चीज लेकर आते हैं और डिस्कशन में शामिल करते हैं। तो गलत तो नहीं है, अगर गलत है चाहते हैं कि हमने अगर गलत है तो मलिक के ऊपर कोई बात नहीं तो अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बता दें, गलत तो नहीं कह रहा ना। नहीं, लेकिन शुएब मलिक के ऊपर भी बात हुई थी थोड़ी सी, मैं आपको अगर हो तो मुझे सुनवा दिएगा। हाँ, अब आपने लाजमी तौर पे, मैं ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। शुएब मलिक पे बात करनी है और किसी पे बात नहीं करेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ, सही बात की थी। मैं एक ब्रेक के बाद आता हूँ तो इस पे बात करेंगे। ब्रेक।
जीतेगा पाकिस्तान। HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन नसीम राजपूत, मेट्रो 1 न्यूज़, चैनल 5 और प्ले टीवी के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। तीन जगहों पे हमारी ये ट्रांसमिशन जारी है। मकसद सिर्फ यही है, अपने उस खेल को बेहतर बनाना है। आपकी राय चाहिए, इसीलिए हमने अपनी लाइन भी ओपन की हुई है कि जहां हमारे एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं वहां पर आपको भी पूरा मौका है, आप अपने दिल की बात करें। आप कोई सजेशन देना चाहते हो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए, अपने खिलाड़ियों को मजीद निखारने के लिए, तो फिर आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं यहाँ पर। इसी वजह से ये लाइन हमने खोली हुई है। अनवार भाई, कल आपने शुएब मलिक पे बात क्यों नहीं की? आप बात सही कह रहे हैं कि शुएब मलिक पे असल में बात ऐसी हो नहीं सकी कि उनका इतना पार्टिसिपेशन मैच में नज़र नहीं आया। और जहाँ तक रही बात उनको खिला क्यों रहे हैं, और ये तो पहले दिन से शुएब भाई तो कह रहे हैं, कि भाई वो मेंटोर भी नहीं। हैं। देखिए बात है कि जब वो क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट उनकी हो गई है, तो बात है कि एक तो वो मेंटोर हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैनल पे हैं। दूसरा ये कि आप ये उसके बाद क्रिकेट छोड़ने के बाद आप एक क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसका मकसद ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक्शन लेना चाहिए ना कि यार ये एक शख्स को जिसकी अब कोई यूटिलिटी नहीं है और आप उसको अब खिला रहे हैं, तो ये एक नदीम उमर का उसमें डेफिनेटली कंसर्न होगा, वेब रिचर्ड का होगा, सरफराज का होगा, ये उनकी ईमान के खान है, ऊपर। सऊद शकील है, पूरा थिंक टैंक बात है कि एक अकेले आदमी का तो नहीं होगा नबील ना, है, सब सारे लोगों think का इसके अंदर इनपुट होगा जब उनको खिलाया गया। नो डाउट मैं को उनसे पर्सनल मेरा नहीं है, उनके क्रिकेट एबिलिटीज़ को मैं समझता हूँ एंड ही इज़ अ वेरी 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 टैलेंटेड क्रिकेटर और इस फॉर्मेट के बहुत अच्छे प्लेयर हुआ करते थे। मगर द टाइम हैज़ गॉन नाउ। और फिर एक आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक उस पर इंजॉय कर रहे हैं कि आप मेंटोर भी हैं, और फिर उसके बाद आप ये इसी पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो टूर्नामेंट है उसमें आप एज ए प्लेयर खेल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जाहिर सी बात है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए लम्हा फ़िक्र भी है और उनको सोचना चाहिए कि उनको अलाउ करना चाहिए एज ए प्लेयर और नॉट। एक जो बात हम बाकी सब चले जाए, आप ही बोलेंगे। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं हो रही, कोयटा की परफॉर्मेंस पे बात हुई है। इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थोड़ी इन्वॉल्वमेंट है। कोई ना वो ये कह रहे हैं शुएब मलिक मेंटोर चुके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वजह से। मैं तो इस मैच पे बात कर रहा हूँ, क्यों नहीं रोलता। एक ओवर दिया, एक ओवर में 16 रन दिए, उससे पहले एक ओवर दिया था उसमें 18 रन दिए। तो मेरा यही कहने का मकसद है कि ये वीकेस्ट पॉइंट है कोयटा के, कोयटा को इधर काम करना पहले चाहिए। ये मैं पूछना चाह रहा हूँ उनको खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए, किस बात पे कह रहे हैं? यही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं, मैं आपकी उस बात पे नहीं कह रहा, मेरा कोयटा का पॉइंट ऑफ व्यू। और मैं आपको जो बता रहा हूँ वो बात भी सुन लेंगे जी। पेशावर ज़ल्मी के 3 आउट हो गए, बाबर आजम, ओवन, और उनके बाद अब साइम अयूब भी वापस जा चुके हैं। तो फिर 26 रन पर 3 विकेटें गंवा चुकी है इस वक्त पेशावर ज़ल्मी की टीम, जो 243 रन चेस कर रही है। यहाँ पर आउट किसने करा? आउट मैं आपको नसीम शाह ने आउट किया। साजिद भाई, ये आपके बाबर आजम को क्या हो गया, और खास तौर पे आपका शागिर्द साइम अयूब भी जो है वो उस तरीके की फॉर्म में, इंजरी के बाद, इंजरी से पहले वो मुख्तलिफ साइम अयूब थे, इंजरी के बाद वो मुख्तलिफ साइम अयूब दिखाई दे रहे हैं। आपने मेरे ख्याल है सिखाना छोड़ दिया है। अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई। दुनिया भर में जिस तरह मेट्रो न्यूज़ चैनल 5 जिस तरह प्रोग्राम लेके आया है, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आमिर मसूद शेख साहब को, खालिद दराई साहब को और हमारी पूरी मैनेजमेंट को। अगर यहाँ पर मुबारकबाद ना दें, दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है। 3 वक्फे एक चैनल ये प्रोग्राम अगर पेश कर रहे हैं और दिखा रहे हैं, और ये हर घर में जा रहा है, और इस प्रोग्राम का पसंद करने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और ये प्रोग्राम की खूबसूरती है जो हमारा पैनल है, उस्ताद मोहतरम शेख भाई, अनवार भाई की बात करूँ, आतिफ बकूल की बात करूँ, शमीम भाई की बात करूँ, और दूसरा मैं मसरूर भाई की बात करूँ, वो दूसरा आप जैसे होस्ट इस प्रोग्राम पे लेके चल रहे हैं, तो बहुत बहुत मुबारक हो। अब आते हैं पाकिस्तान सुपर लीग 10वें एडिशन के हवाले से। बहुत इंपॉर्टेंट बात की पाकिस्तान सुपर लीग में जो मैच खेला गया है, और आज के मैच की बात करते हैं। चले सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिंग खेली साहबजादा फरहान के हवाले से अगर जिक्र ना करूँ, 4 सेंचुरी पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तो बनाए, और आज बॉल और बैट के दरमियान जो शॉट सिलेक्शन थे, सबसे पहले नगमिया फिक्री है पाकिस्तान सुपर लीग में जो लड़का पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन बना रहा हो, और पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइज और मीडिया कोऑर्डिनेटर है जो लाखों रुपया सैलरी लेते हो, लड़का पिक नहीं कर पाते। नगमिया फिक्री है आखिरी वक्त में जो उसने फाइनल में रन बनाए, और इस्लामाबाद ने उसको पिक किया, उसने अपना टैलेंट दिखाया, और ये अच्छी बात है। और दूसरी चीज, कल मैंने ब्रेक कर दी थी खबर, शायद आप लोगों ने मेरी बात को सेकंड नहीं की। मैंने कहा 10वां रिकॉर्ड करने जा रहे हैं हमारे
पाकिस्तान के कोहली के जिनका मुकाबला विराट कोहली से आप करते हैं, बाबर साहब आखिरकार 1 रन बना के आउट हो गए। दूसरा आपने सवाल किया साईं वही मेरे अपने शागिर्द हैं और यकीनी तौर पर बड़ा प्राउड महसूस करता हूं, अनवार भाई वो मैं हुआ 2016 में हमने उसको कोचिंग की और कोचिंग करने के बाद जिस तरह उसको कप्तान बनाया और मैटो न्यूज़ चैनल को क्रेडिट जाता है, हमेशा उसको सपोर्ट किया, बैक किया, मगर जो उसकी अपनी एक्टिविटी हैं, जो अपनी पर्सनल एक्टिविटी हैं, बल्ले जिनको देते हैं और जो उनको गलत राह पे लेके जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। कौन सी एक्टिविटी साजिद भाई? साजिद भाई मुझे ये तो बताइए भाई, नहीं कौन सी? साजिद भाई आप टीवी पे 3 चैनल पे जा रहे हैं, आप कह रहे हैं साइम अय्यूब की एक्टिविटीज हैं, तो कौन सी हैं? बैट किसको दे रहे हैं? एक्टिविटी बैट जिनको ये देते हैं, जो बच्चे जिनको लोग बैट देते हैं, देखिए ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। साईं भाई को अपने क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए, मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर हैं और जिन्होंने इनपुट डालने के साथ बहुत ज्यादा हम उनको तवक्को रखते हैं, जो उनको बॉल और बैट के दरमियान वो तो आपके शागिर्द हैं साजिद भाई, आपकी शागिर्द कमजोर हो गई है नसीम भाई, उनकी टांगे बहुत वीक हो रही हैं, टांगों में उनका वेट कम होते जा रहा है, कमर थोड़ी सी उनकी उस तरह की नहीं है जिस तरह की मैं समझता हूं। जो पहले साईं जो 3 सेंचुरी बना चुके थे, आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। मैं समझता हूं पाकिस्तान सुपर लीग में जैसे मेरे उस्ताद मोहतरम शोएब भाई ने भी हमेशा उसको सपोर्ट किया, हम लोग सपोर्ट करते हैं क्रिकेटर की, हमने साईं पर्सनली हम जानते हैं, जोरदार जिस तरह हमने उसको सपोर्ट किया, जिस तरह हम लेके चल रहे थे, मगर अब साईं भाई वो साईं भाई नहीं है। देखिए पैसे सब कुछ नहीं होती, सबसे पहले मुल्क है, फिर इज्जत है। जो अल्लाह ने आपको इज्जत दी थी ना, उस इज्जत के खातिर आपको लेके चलना चाहिए। मैं ये देखिए हमारा अपना बच्चा है, हम चाहेंगे पाकिस्तान के लिए खेले, वर्ल्ड में नाम पैदा करे, जो उसके में टैलेंट है, मगर उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा रहा। दूसरी एक्टिविटी में तवज्जो ना दें, क्रिकेट पे फोकस करें और क्रिकेटर के साथ जो लड़के के साथ रहते थे उनके साथ दूर हो जाए, क्रिकेट पे ज्यादा फोकस करें तो ज्यादा उसके लिए कौन से वाले लड़के होगा। कौन से वाले लड़कों से दूर होना होगा? हाँ नसीम भाई, अभी बहुत 34-35 दिन प्रोग्राम है, किसी दिन बता देंगे। आपने बताना होगा, ये मैं सुनूंगा। देखिए ये यहाँ पे आपने कहा कि आप 34-35 दिन में साइम की एक्टिविटीज भी बताएंगे और साइम किन से मिल रहा है वो भी बताएंगे। दूसरी चीज, जैसे हमारे उस्ताद मोहतरम शोएब भाई ने बात की, देखिए बात ये होती है, उस्ताद मोहतरम ने बहुत प्यारी बात की। आज शोएब मलिक के हवाले से मैं कहते चलूं, देखो शोएब मलिक जब पाकिस्तान कब हो रहा था, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का था, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेंटोर भी थे, जो मेरे अपने जराए बताते हैं। शोएब मलिक कहता है मैं ग्राउंड में खेलता हूं तो लड़कों को जो पाकिस्तान का जो भी पाकिस्तान सुपर लीग में जो कप्तानी कर रहा था फ्रेंचाइज को देख के भी बताना चाहता हूं, इस तरह करो उस तरह करो। शोएब मलिक की जहां तक बात हो रही है, 11,000 रन बनाए, 22 साल से क्रिकेट खेली है। अब पाकिस्तान सुपर लीग में प्राइवेट लीग है, प्राइवेट लीग में अगर बिजनेसमैन का और लोगों का इन्वॉल्वमेंट आ जाए क्रिकेट को, अगर ये लोग चलाने लगे हैं तो लगमिया फिक्री है। तो शोएब मलिक को पिक तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट ने किया है साजिद भाई, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो पिक नहीं कराया। पाकिस्तान, मैं यही तो आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान सुपर लीग के मैनेजमेंट ने पिक किया, फ्रेंचाइज के मालकन ने पिक किया ना, 11 पिक किया है। तो 11 की टीम क्या सरफराज खिला रहा है, क्या मोइन खान खिला रहा है, नदीम उमर खिला रहा है। अब ये जो लड़का कप्तान, जैसे शोएब भाई ने बात की, सऊद शकील के कप्तानी उस तरह की नहीं, पहले तो बैकफायर सऊद शकील पे डाले ना। जो टॉस जीतने के बाद उसने जो कल हरकत की है, पहले तो मुझे बताइए टॉस किसने जीता है? क्या आजमगढ़ ने कहने के ये करा, ये बॉलिंग कर लो, बैटिंग कर लो? पहले तो मुझे इसका सवाल का जवाब देना। मेरे ख्याल है पूरी मैनेजमेंट का डिसीजन होगा, आई थिंक सारी मैनेजमेंट वहां थी ना, तो बैकफायर कर गया। हमने शाहीन शाह अफरीदी के जब टॉस पे वो आया, उसने टॉस पे कह दिया क्योंकि मैटर नहीं रखता है, क्योंकि मायने नहीं रखता टॉस, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉस जीतने के बाद अपने डिसाइड करा जाता है बॉलिंग करें बैटिंग करें। तो ये चीज तो कप्तान को यकीनी तौर पर बैकफायर कर गई। और उसके बाद दूसरा उस्मान तारिक की जो बात की जा रही है, देखिए वो बच्चा यकीनी तौर पर पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेलता हुआ आया। मैं उस्मान तारिक पे अभी आता हूं, जरा वीडियो भी दिखानी है, साजिद भाई भी उस्मान पे बात करते हैं। आतिफ, ये जो हम बात कर रहे हैं कि साहबजादा फरहान थोड़ा सा मैच करते हुए दिखाई दिए। देखें, अगर मैं जो बात कर रहा था अभिषेक शर्मा की इनिंग के, उनके 141 रन 55 गेंदों पे थे, हमने 52 गेंदों पे 106 रन स्कोर किए, लेकिन हम कम से कम 200 के स्ट्राइक रेट में दाखिल हुए। हमारा मुल्क का सेंचुरी करने वाला प्लेयर 200 के स्ट्राइक रेट पे कम से कम ख़त्म करके दिया। अभी भी हम उनको मैच नहीं कर रहे हैं, उनमें किसी ने 39 गेंदों पे की हुई है, किसी ने 40 गेंदों पे की हुई है, वो इतना तेज खेल रहे हैं, आदि हो गए। लेकिन हम कहीं ना कहीं मैच करने के लिए गए अभिषेक शर्मा को और इंडियन टैलेंट को, जो आज साहबजादा फरहान ने बारी ली है।
देखें जिस तरह साहिबजादा फरहान ने आज 100 किया है, वो ऑलरेडी 2-3 साल से जिस तरह परफॉर्म करता हुआ आ रहा है और उसके बाद ज्यादती हो रही है, उसको नहीं खिलाया जा रहा है। फाइनली उसको मौका मिला है, उसने वहाँ परफॉर्म किया है पाकिस्तान के हर स्टेज पे जाकर। तो देखें अभी PSL स्टार्ट हुआ है, अभी पहले मैच में उसने जिस तरह परफॉर्म किया 100 किया, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग है उसकी। पिछले मैच में भी साहबजादा ने रन किए थे, कॉन्फिडेंट आगाज था, कॉन्फिडेंट था, आई मीन यानी कि नजर आ रही थी। नेशनल T20 में 3 सेंचुरियां स्कोर की उन्होंने अभी। जी बिल्कुल, जिस तरह से वो परफॉर्म कर, वही मैं कह रहा हूँ परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। वो 2-3 साल से डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है, तो उसको चांस नहीं मिल रहा था पाकिस्तान टीम में, तो अब उसको चांस मिला तो उसका दिल वैसे ऑलरेडी खुला हुआ है। पाकिस्तान टीम में तो चांस आप देते गए जब 4 ओपनर मौजूद होते हैं जी, और जब आप ग्राउंड खुला हुआ था अभी न्यूजीलैंड में, तो आपने 2 नए भेज दिए वहां पर के जाओ जाके चला के आ जाओ। सर वही चीज है ना, अब एक लड़का डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है, सिलेक्शन कमेटी को देखना चाहिए, PCB को देखना चाहिए कि एक लड़का डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है तो उसका राइट है कि आप उसको पाकिस्तान टीम में लेकर आए। वो इसीलिए परफॉर्म कर रहा है कि मुझे पाकिस्तान टीम से खेलना है, मेरा ख्वाब है। अगर आप उसके साथ ज्यादती करेंगे और उसको लेकर नहीं आएंगे, जैसे अभी 2-3 साल पहले लॉबियां चल रही थी, सियासत चल रही थी, पॉलिटिकल इश्यूज थे, तो इस वजह से काफी टैलेंट हमारा जाया हुआ। लेकिन जो अब सिचुएशन है, अब आपको मौके देने चाहिए। देखें जो लड़का परफॉर्म कर रहा है, ये PSL का स्टेज सजा हुआ है किस लिए, कि आप शो के लिए नहीं करवा रहे। ये जो लड़का परफॉर्म कर रहा है, अब IPL क्यों होती है, हर IPL में से हर साल 2-3 लड़के वो निकालते हैं, 2-3 लड़के तैयार करते हैं वो, और अपनी इंडियन टीम से खिलाते भी हैं। तो इसी तरह आप PSL जब कराते हैं तो उसका जो है आपको एडवांटेज लेना चाहिए कि एक लड़का डोमेस्टिक में। साइम अयूब ने PSL में अच्छा परफॉर्म किया, उसको पूरा मौका दिया। जी बिल्कुल। हमारे यहाँ अच्छा परफॉर्म कर कौन रहा है, मुझे ये बताएं कि आप अगर IPL देखेंगे हर साल आपको उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी स्ट्रांग है, वो 4 नए ऐसे प्लेयर प्रोड्यूस करते हैं कि आप देख के हैरान रह जाते हैं ये कैसी क्रिकेट खेल रहे हैं। चूंकि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट की कमजोरी है, अंडर 19 टूर्नामेंट हमारा जो है वो नहीं हुआ, कायदे आजम ट्रॉफी जो हमारा प्रीमियर टूर्नामेंट है वो दरमियान में रोकना पड़ा। हम अगर अपनी और फिर हम कंपेयर करते हैं, उनका पूरा एक सेक्रेटरीट है IPL का जो सारा साल काम करता है। हम तो 5 दिन पहले ख्याल आता है जी PSL का टाइम आ गया, आप काम कर लो। नसीम भाई ऐसे तो नहीं बनती प्रोडक्ट। नसीम भाई देखें, हमारा जो प्लेयर है ना, हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, वो बोर्ड को चला रहे हैं। इंडियन बोर्ड जो है वो प्लेयरों को चला रहा है, हमारा बोर्ड वीक है, जिसकी वजह से हमें ये इश्यूज थोड़े से देखने पड़े प्लेयरों के। जिस तरह आपके सामने लास्ट वर्ल्ड कप में बाबर कंपनी ने आपको, चेयरमैन साहब को वो दे दिया कि यार हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट अगर 3 साल का होगा तो हम खेलने जाएंगे। हाँ, वो तो रेवेन्यू में से पैसा मांग रहे थे ICC। तो यानी कि जब इस हद तक बात आ जाए, इट मींस के प्लेयर पावर है ना, बोर्ड की पावर नहीं है। अगर बोर्ड की पावर होती तो वो नजम शेट्टी साहब ने करके दिखाया था। बोर्ड की पावर तो बोर्ड पहले अपने तो मामलात को सीधा करे ना। आप अगर IPL, मसरूर भाई IPL से हम कंपेयर करें, जरा ये तो बताइए बाबर आजम और साइम अयूब को क्या हुआ है आपके? ये तो मेन प्लेयर हैं, वो तो 0 के रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। बाबर आजम का ताल्लुक है, उनको खुद सोचना चाहिए कि वो पाकिस्तान के इतने बड़े नाम और दुनिया भर में उनका नाम लिया जाता है, तो उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल निल बटा निल है। बिल्कुल। कल शमीम भाई और कुछ लोगों ने बात की थी कि बाबर आजम को जब से कप्तानी से हटाया वो दिल बर्दाश्ता हो गए। कौन सा नहीं, इसमें दिल बर्दाश्त, स्पोर्ट्समैन दिल बर्दाश्ता क्यों होना चाहिए स्पोर्ट्समैन को? हाँ। स्पोर्ट्समैन को तो अपने कंट्री के लिए खेल रहा है या वो अपनी टीम के लिए खेल रहा है, उसको तो अच्छी से अच्छा परफॉर्मेंस देनी चाहिए यार। आपको इतना बड़ा नाम है, आपको मुल्क ने इतनी बड़ी कारकर्दगी दिखाने पर हर शय से नवाजा हुआ है, लोग आपसे प्यार भी करते हैं। कारकर्दगी दिखाए हुए कितना टाइम हो गया? कारकर्दगी दिखाए हुए तो 2 साल हो गए, कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई हुई। आप न्यूजीलैंड के अंदर जाके थोड़ा सा ये कौन सा बैट पैच है? ऐसा तो किसी प्लेयर का मैंने बैट पैच नहीं देखा। नहीं, अभी भी आप देखें जिस गेंद के ऊपर वो आउट हुए हैं, दूर से खड़े हुए खेल रहे हैं, खड़े हुए, उन्होंने अपनी बॉडी को भी मूव नहीं किया उससे। 243 स्पेशली बॉलर ने स्लिप लिया हुआ था उनके लिए, तो आप देख भी रहे हैं कि स्लिप लिया हुआ उसके बावजूद भी प्रैक्टिस करा रहे थे। डेफिनेटली इसका मतलब आपके अंदर वो या तो वो सलाहियत नहीं है या वो पेश करना नहीं चाह रहा है अपनी चीज़ों को। मैं एक स्पेशली बात करना चाहूँगा, जैसे अभी मैं इनकी बात को सेकंड करता हूँ, ये जो हमारा जो PSL हो रहा है या उनका IPL हो रहा है, इसके अंदर मेन प्रोडक्ट जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट है, या जो प्लेयर्स को निकाल के आगे लाके पाकिस्तान की टीम के साथ ये आपने मिलाना है। मैं इस पे जरूर बात करूंगा। आप जरा एक ब्रेक की जानिब जाना है मैंने, लेकिन इस पे जरूर बात करेंगे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल कर रहे हैं और फिर अगला घंटा भी हम लोग साथ होंगे, शुएब भाई भी साथ में होंगे। फिर जाहिर सी बात है, किंग हमारा किंग क्या कर रहा है ब्रेक के बाद।